नमस्ते छात्रों। हम अपने पिछली अवधि में प्रायश्चित नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसी को आज हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। जो रामू की बहू थी वह खाने के लिए कमरे में ऊपर के प्लेस पर क्या कर रही थी, वहाँ पे जो कुछ खाना बनाकर रखी थी। जैसे कि वो रामू की बहू ने क्या किया था, खीर बनाई थी। ठीक है। खीर को ऊपर लटकाए हुए रखी थी। जैसे ही वह बिल्ली अंदर चली गई उस कमरे में, तब उसे उसकी जो सुगंध उसके नाक में चली गई। फिर उसने क्या किया, उसको ऊपर छलांग मारकर उसको नीचे गिरा दिया। यहाँ तक हमने देखा था। ठीक है। आगे देखिए, आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। किसकी आवाज? उसके नीचे गिरने की आवाज। जो कटोरा था उसके नीचे गिरने की आवाज उस रामू के बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। सास के सामने वह पान को फेंककर वहां से दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, जो फूल से कटोरा था वह टुकड़े टुकड़े हो चुका था खीर फर्श पर, और बिल्ली डरकर खीर उड़ा रही थी। डटकर खीर उड़ा रही थी। जो खीर था वह नीचे फर्श पर गिर गया था, और जो बिल्ली थी वह उस खीर को खा रही थी। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत, जैसे रामू की बहू उसको देखती है वो वहां से भाग गई। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, यानी कि वह उस बिल्ली को मारने के लिए उतावली हो गई, तैयार हो गई। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जैसे यानी कि न रहेगी बिल्ली, न सबकी हानि होगी। फिर क्या हुआ, रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रामू की बहू ने क्या सोच लिया, उसको मैं क्या करूंगी, मार डालूंगी, उसकी हत्या कर डालूंगी। रात भर उसे नींद न आई कि किस दांव से कबरी पर वार किया जाए, किस तरह उस कबरी पर वार करे, अटैक करे कि फिर जिंदा न बचे, फिर वो वापस जिंदा ही न बचे। किस तरह प्लान करे उसको मारने के लिए। यह रात भर वह सोचती रही, यह पड़े पड़े सोचती ही रही। यह सब कुछ वह वहीं पे बिस्तर पे पढ़ के सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। सवेरे होते हुए उसने क्या देखती है, जो कबरी है, जो कबरी बिल्ली है, वो क्या कर रही है, बहुत ही प्रेम से इसको देख रही है। किसको? रामू की बहू को। रामू की बहू ने सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। फिर वह क्या किया, मुस्कुराते हुए वह जो सोई थी वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। जैसे रामू की बहू उठी वहां से खिसक कर चली गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चली गई। क्या किया रामू की बहू ने, क्या किया, एक कटोरी को कमरे के दरवाजे के पास रखकर वहां से चली गई। साथ में फाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध में जुटी हुई है। फिर उसने क्या किया, वहां से आकर देखती है कि कबरी क्या कर रही है, दूध पी रही है। मौका हाथ में आ गया, उसको चांस मिल गया। सारा बल लगाकर पाटा उसके बिल्ली पर पटक दिया। जो पाटा था वो उसको उस बिल्ली पर पटक दिया। फिर क्या हुआ, कबरी न हिली न डुली, न चीखी और न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। वो कुछ भी साउंड नहीं की और कुछ वहां इधर उधर न हिली, और वहां पे एकदम उलट कर गिर गई, यानी कि वह मर गई। आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। जो सभी लोग वो जहाँ पे वो घटना हुई थी उस प्लेस पर वह सब कुछ अपना काम छोड़कर आ गए। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही थी। जो राम की बहू थी वह अपराधिनी, जिस तरह जो अपराध करने वाले जिस तरह बातें सुनते रहते हैं दूसरों की, उस तरह उन सभी की बातें सुनती रही। महरी बोली, क्या बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, इस तरह बोलती है। तब मिश्रानी क्या बोलती है, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए
तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना ही खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला, इस तरह मिश्रानी बोलती है। फिर आगे फिर महरी ने कहा, फिर वापस महरी ने कहा, फिर क्या हो, हाँ कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं, पंडित जी को मैं बुला कर लाऊं क्या, इस तरह पूछती है। सास जी की जान में जान आई, अरे हाँ जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला ला, पंडित जी को बुला कर लाओ, इस तरह बोलती है सास। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। बिजली किस तरह बहुत ही फास्ट फैलती है सब तरफ, उस तरह वो जो हत्या का जो मामला था वह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया, यानी कि सब लोग पड़ोसियों पे आ गए। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार, सब लोग प्रश्न पूछने लगे और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी रही। तो रामू की बहू थी वह कुछ न बताए हुए सिर्फ सिर को झुकाए हुए बैठी थी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, पंडित परम सुख को यह जो खबर मिली बिल्ली को मारने की, उस समय वे पूजा कर रहे थे, उस समय वह पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वह उठ पड़े, जैसे खबर मिला वह उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, जो पंडिताइन थी उनकी उसकी जो पत्नी थी उससे वह मुस्कुराते हुए बोले, क्या बोले देखिए, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली। लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा, पकवानों पर हाथ लगेगा, इसलिए क्या करो तुम खाना मत बनाओ, इस तरह उसने बता दिया। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे, बहुत ही छोटे मोटे आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच, चेहरा गोल मटोल, मूंछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, छोटी कमर तक पहुंची हुई। ठीक है, ये क्या है, उसकी हुलिया है, उसका जो चित्रण है, इसका परम सुख का चौबे का एक चित्रण, छोटे मोटे है और लंबाई 4 फुट है, 4 फुट 10 इंच है और तोंद का घेरा 58 इंच है, चेहरा गोल मटोल है और मूंछ बड़ी बड़ी है और उनका रंग क्या है, गोरा है। ठीक है, ये क्या है, उनकी जो जिस तरह वह दिखता है उसकी शेप के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि मथुरा में जब पसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। जो अच्छे पंडितों को वहाँ पे जो ढूंढा जाता है तो जो पंडित परम सुख है इनको फर्स्ट नंबर पर देखा जाता है। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ, पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, चिन्नू की दादी और पंडित परम सुख, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति कर रही थी। सब लोग वहाँ बैठकर वहाँ पे किस तरह हुआ, क्या हुआ, किस कारण हुआ, सब कुछ पूछ रहे थे। सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है, किस तरह का नरक प्राप्त होता है बिल्ली को मारने पर। पंडित परम सुख ने पन्ना देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता, वह मुहूर्त भी मालूम हो। जब बिल्ली की हत्या हुई तब नरक का पता लगाया जा सकता है। जब किस समय पर हुआ उसकी हत्या, इसके बारे में हमें पता चले तो हम बोल सकते हैं कि किस नरक में वह जाएंगे। ठीक है, इस तरह वह बोल रहे हैं। ठीक, आज की अवधि में इतना ही काफ़ी है, हम कल की अवधि में इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।